प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। लूत अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ सदोम और अमोरा से निकाले गए। परमेश्वर ने उनका हाथ पकड़ा और उनको वहाँ से भगा दिया। लेकिन रास्ते में ऐसा हुआ कि लूत की पत्नी उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा हो गई। लेकिन जब वहाँ पर गए तो एक गुफा में लूत और उसकी दोनों बेटी जो थी वो वहाँ पर रुक गई। अभी पता तो चल गया होगा कि पत्नी तो रही नहीं। अभी क्या हुआ कि दोनों बेटियों ने ऐसा सोचा कि हम हमारे बाप से ही बेटा पैदा करते हैं। और पहली बेटी ने एक रात अपने पिता लूत के साथ बिताई और दूसरे दिन दूसरी बेटी ने रात अपने पिता के साथ बिताई। बाइबल में लिखने के अनुसार लूत को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन ये क्या कोई क्रिया ऐसी है कि जिससे पता ना चले? क्या सही में लूत को पता नहीं चला था कि उसके साथ उसकी बेटी आती है? क्या सुबह उठकर भी लूत को कोई सवाल नहीं हुआ? क्या हुआ? क्या ये बात जितनी हम पढ़ते इतनी आसान है? सही में लूत ने क्या किया? सही में लूत के साथ क्या हुआ? उसकी बेटियों ने क्या किया? वो सब कुछ जानने के लिए और ये बात हमें आज किस तरह से असर करती है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आज का मेरा वीडियो मेरे आम वीडियो से थोड़ा हटकर लगेगा, क्योंकि ऐसी बात मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन आज मैं किसी कारणवश मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। लूत की बेटियों ने लूत के साथ सेक्स किया, मतलब बेटियों ने अपने पिता के साथ सेक्स किया। अभी आप लोग जानते हो कि सेक्स कैसे होता है, ये प्रक्रिया कैसी होती है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि लूत सदोम और अमोरा में रहते थे, अपनी दो बेटी और अपने पत्नी के साथ रहते थे। हुआ ऐसा था कि वहाँ का पाप बहुत बढ़ गया था और परमेश्वर ने चाहा था कि मैं सदोम और अमोरा का नाश कर दूंगा। इसलिए परमेश्वर वहाँ पर गए और लूत के ही घर में ठहरे और परमेश्वर ने लूत को बता दिया कि लूत, हम इस जगह का नाश करने के लिए आए हैं। तो जिसको भी बचाना चाहता है उनको यहाँ पर लेकर आ, ताकि मैं उन सभी को यहाँ से बाहर भेज दूँ। जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलोगे तब तक हम यहाँ पर नाश नहीं कर सकते। तो लूत ने अपने दोनों जमाई जो होने वाले थे उनको बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने ससुर होने वाले ससुर को ठट्ठों में उड़ाया और बोल दिया कि हम नहीं आने वाले। अब लूत को ऐसा हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, तो देर कर रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि लूत देरी कर रहे, तो परमेश्वर ने लूत और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर उनको सदोम और अमोरा से भगा दिया और बोला, जल्दी से भागो यहाँ से। जब तक आप सही जगह पर नहीं पहुँच जाओगे, किसी सेफ जगह पर नहीं पहुँच जाओगे, तब तक हम यहाँ का नाश नहीं कर सकते। और लूत ने जो जगह बताई वहाँ पर उनको भागने को बोला भाग जाओ। अब ये चार लोग भाग गए, लेकिन लूत की पत्नी जो थी वो भाग नहीं रही थी, वो पीछे धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि वो परमेश्वर को मानते नहीं थी। तो उसको ऐसा कि क्या मालूम कौन दो लोग आए, कौन थे, क्यों आए थे और हमको भगा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सारी चीज़ें उठा कर लेकर जाए। जो भी उसके मन में ख्याल आए होंगे हम नहीं जानते, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि सही में कुछ हो भी रहा है या नहीं। और जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो नमक का खंभा बन गई। अब लूत और उसकी दोनों बेटी भागकर चले गए और शोआर देश में जाकर रुक गए और वहाँ एक पहाड़ में गुफा थी, उस गुफा में वो लोग चले गए। अब ये दोनों बेटियां जो थी उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात की कि देखो, अब दुनिया में हमारे पास आए ऐसा कोई इंसान नहीं बचा। अभी देखो इसका मतलब क्या है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन लड़के नहीं थे दुनिया में, ऐसा नहीं था, इनकी शादी कहीं पर भी हो सकती थी, लेकिन किसी कारणवश इन लोगों ने बोला। तो बोलते अब हम क्या करें? तो बोले ऐसा करते हैं कि अपने पिता का नाम मिट ना जाए,
इसलिए बोले हम ऐसा करते हैं कि हम अपने बाप से ही बच्चा पैदा करते हैं। अभी देखने जाओ तो एक बाप एक बेटी के साथ सेक्स करे, ये बहुत और बहुत ही गलत बात है। हुआ ऐसा, बड़ी ने बोला आज मैं जाऊंगी रात को बाप के पास, और छोटे को बोला कल तू चले जाना। छोटे बोलते ठीक है। अभी क्या हुआ कि जो बड़ी बेटी थी उसने अपने पिता को शराब पिला दिया। शराब पिला दिया, और शराब मतलब दाखरस। अभी दाखरस का मतलब शराब नहीं होता, लेकिन दाखरस जो होता है अगर वो पूरा ना हो जाए, 1-2 दिन हो जाए, तो उसके अंदर खुद अल्कोहल पैदा होता है और वो नशा बन जाता है। तो ऐसा इस बड़ी बेटी ने लुत को पिला दिया। अभी वो उसके नशे में सो गया। उसके बाद में रात में ये बेटी उसके पास गई और अपने पिता के साथ सेक्स किया, और फिर वो सुबह वापस आ गई। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि लुत को कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन सवाल तो ये है, क्या सेक्स, और वो भी एक ऐसा इंसान जिसके पास खूबसूरत पत्नी थी, 2 बेटी हो चुकी थी, दोनों बेटी जवान थी, और उसको ये सेक्स के बारे में ना पता चले, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये कोई साधारण सी प्रक्रिया है कि किसी को पता ना चले? ये 1-2 पल की कोई घटना है कि कुछ हो गया और किसी को ना पता चले? ऐसा तो हो नहीं सकता कि लुत को पता ना चले। लेकिन बाइबल में लिखा है लुत को पता नहीं चला। अभी दूसरे दिन दूसरी जाती है, और वो भी जाती है, वो भी अपने पिता के साथ वैसे ही जैसे बड़ी ने किया था वैसे वो भी अपने पिता के साथ सेक्स करती है, और वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अभी लगातार 2 रात लुत के साथ ऐसा हो गया। दोनों बार ऐसा लिखा गया कि लुत को इस बात का पता नहीं चला। लेकिन मैं बोलता हूँ, क्या लुत को ये बात पता ना चले? चाहे कितना भी नशा हो, अगर देखो ज़्यादा नशा हो तो नशे में अगर स्त्री हो और बेहोश भी हो जाए तो भी उसके साथ कोई भी सेक्स कर सकता है। लेकिन पुरुष के मामले में ऐसा है कि अगर वो बेहोश हो या तो वो पूरी तरह से होश में ना हो, वो कभी भी सेक्स नहीं कर सकता। उसके लिए उसका जागरूक होना ज़रूरी है, वरना वो सेक्स नहीं कर सकता। तो फिर लुत को पता कैसे नहीं चला? क्यों बाइबल में ऐसा लिखा है कि लुत को पता नहीं चला? सही में हम ऐसा नहीं कह सकते कि लुत को पता नहीं चला, लेकिन बाइबल में लिखा है तो हम बाइबल को झुठला भी नहीं सकते। मतलब ये जो लूत है, उन्होंने जो भी अपनी बेटियों के साथ किया, सेक्स किया, तो उनको इतना तो मालूम है कि वो सेक्स कर रहे हैं और किसी के साथ कर रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम था कि मेरे साथ जो है वो मेरी सगी अपनी बेटी है। कैसे? अभी देखो कि ये लोग भागकर चले गए थे एक पहाड़ के पास, और गुफा के अंदर रहते थे। अभी रात का वक्त, वहाँ कौन सा लाइट था कि इनको कोई प्रकाश मिलता? अंधेरा इतना था कि इंसान खुद को भी नहीं देख पाता। ऐसे अंधेरे में पहले क्या किया, बड़ी लड़की ने जाकर उसको दाखरस पिलाया। लो पिताजी पियो दाखरस। अभी दाखरस तो एक आम एक ड्रिंक है, तो पी सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं थी कि उसमें अल्कोहल हो चुका होगा। तो लुत को ये नहीं मालूम था, क्योंकि बाइबल में लुत को धर्मी माना गया। धर्मी माना गया मतलब आज्ञाकार माना गया। इसका मतलब लूत कभी भी शराब नहीं पीने वाले थे। लेकिन उनको ये बात नहीं मालूम कि शराब हो चुका है। उनको तो बस दाखरस दिया, तो उन्होंने दाखरस पिया, और दाखरस पीने के बाद समझ लो कि एक हल्का सा नशा उनको हो गया। अभी रात की बात है कि रात में बड़ी बेटी अपने बाप के पास जाती है, और अपने बाप के पास जाकर उसके साथ सेक्स करती है। तो सेक्स ऐसे नहीं होता, वो खुद अपने कपड़े निकालेगी और अपने पिता के कपड़े भी निकालेगी। अभी लूज समझ रहे कि कोई है मेरे पास, कोई आया हुआ है, कोई मेरे कपड़े निकाल रहा है। तो उसने भी तो सामने छू कर देखा होगा, तो उसको भी तो पता चला है कि हाँ मेरे साथ कोई स्त्री है। लेकिन कौन स्त्री है वो सोच नहीं रहे, उनको आनंद आ रहा है। क्यों सोच नहीं रहे? क्योंकि जो नशा था, तो नशे की हालत में इंसान कुछ सोचता नहीं, जो होता है होने दो होने दो। और उसने भी पूरा आनंद उठाया
उनको नहीं पता चला, उन्होंने पूछना नहीं चाहा, ना उन्होंने कोई बात की, ना उन्होंने किसी को धक्का देना चाहा। वो भी सहमत थे इस बात से कि जो हो मिलता हो कर लो बस। और उन्होंने इस तरह से अपनी दोनों बेटियों के साथ बारी-बारी से 2 रात में सेक्स कर लिया। अभी जब सुबह हुई होगी तो लुत्फ़ को पक्का याद आया होगा, यार मेरे साथ हुआ क्या? रात में ऐसा कुछ हुआ था, कोई आया था? अब ये बात वो किसी को पूछ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर है तो सिर्फ अपनी बेटी है। और बेटे को कैसे बोले कि बेटे बेटे मेरे पास कोई आया था और रात में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये बात बेटी के साथ शेयर तो कर नहीं सकता। पत्नी है नहीं और दूसरा कोई है नहीं, किसके साथ शेयर करे वो कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना हो गई। हो सकता है कि कुछ और विचार उनको आया होगा, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ वो नशे की हालत में हो गया। ऐसा नहीं कि उनको नहीं, वो जब सेक्स कर रहे तब पूरे होशो हवास में, मतलब उनको मालूम है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ आनंद ले रहे, वो पूछ नहीं रहे कि है कौन, या तो जानने का प्रयत्न नहीं कर रहे, क्योंकि एक नशा होता है तो इंसान सोचता है जो देख ही जाएगी, जो है चलो खा लो। अगर आपने किसी नशे वाले को कुछ काम करते हुए देखा होगा तो आप समझ सकते हो। अगर लुत्फ़ को ये नशा ना होता तो लुत्फ़ गलती से भी ये काम कभी भी ना करते, लेकिन नशे की वजह से उन्होंने ये काम कर दिया। नशा भी उन्होंने खुद ने ही किया, लेकिन नशा उनको उनकी बेटियों ने बारी-बारी से करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान को नशा होता है ना, तो कुछ भी गलती कर सकता है वो। नशा है तो कोई भी पाप इंसान कर देता है, और नशे की हालत में लुत्फ़ ने बड़ी गलती कर दी। और देखो उससे जो 2 बेटे पैदा हुए, वो बड़ी देश जाति बन गई, बड़ी प्रजा बन गई, लेकिन उन दोनों को आशीष नहीं मिली परमेश्वर की ओर से। वो श्रापित हुए, क्योंकि जो भी था, चाहे जानकर चाहे अनजाने में, लेकिन पाप पाप है, और इसलिए परमेश्वर ने उन बेटों को कोई भी आशीष नहीं दी, वरन वो लोग श्रापित हो गए। अभी देखो नशा सब कुछ करवाता है। अभी देखो किसी को दौलत का नशा है, किसी को अपनी डिग्री का नशा है, किसी को अपने बड़े घर का नशा है, किसी को जॉब का नशा है, किसी को कारोबार का नशा है। और नशा बोले तो बहुत तरह के होते हैं। नशा घमंड का भी होता है, और नशा बोले तो मैं मानता हूँ कि वही एक तरह का घमंड है। चाहे दौलत का घमंड, डिग्री का घमंड, घर का घमंड, जॉब का घमंड, कारोबार का घमंड, पैसों का घमंड, जो भी बोले। और जब ये घमंड होता है, जब ये नशा होता है, तब कोई भी पाप इंसान से हो जाता है। जिसको आज हम शैतान के नाम से जानते हैं, वो एक बार तो पवित्र था ना, लेकिन उसके अंदर क्या आया? घमंड। तो देखो एक पाप आया, उसके बाद कितने पाप आए? झूठ आ गई, चोरी आ गई, हत्या आ गई, व्यभिचार आ गया, सब कुछ आ गया। एक घमंड बहुत सारे पाप वो करवाता है। लुत्फ़ की दोनों बेटियों से जो बेटे पैदा हुए, जो प्रजा पैदा हुई, आशीषित नहीं हुए। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप भी नशे की हालत में, घमंड की हालत में कुछ भी काम करोगे, लेकिन वो काम आपका आशीषित नहीं होगा। और इसलिए कभी भी घमंड से कुछ भी मत करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।